औरंगजेब विवाद मुद्दे पर अबू असीम आजमी हिंदूवादी नेताओं के निशाने पर क्या बोले योगी, नीतीश राणे और ठाकरे पिता पुत्र। अबू असीम आजमी ने की कानूनी लड़ाई की बात। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और गोवंडी के विधायक अबू असीम आजमी द्वारा पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर औरंगजेब को क्रूर शासक न कहना और उसकी प्रशंसा करना लगातार भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब कई सरकार चलाने वाले नेता और हिंदूवादी पार्टियां उनकी कट्टर जो है उनके विरोध में मैदान में उतरती नजर आ रही है। जहां एक तरफ पहले महाराष्ट्र के महायुति के उप मुख्यमंत्री शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे उनकी तमाम पूरी पार्टी, फिर जगह जगह महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट द्वारा भी इस पर विरोध प्रदर्शन, और फिर उसमें उतर आई शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। बहरहाल वहीं अबू असीम आजमी को लेकर अब औरंगजेब की प्रशंसा करने के चलते किस तरह का विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि उसे उत्तर प्रदेश भेज दो, हम उसका उपचार यानी इलाज कर देंगे। लगभग 5 से 6 मिनट का सदन में इसी मुद्दे पर शुरुआत से लेकर अंत तक दिया गया यह भाषण हम आपको दिखा रहे हैं। यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अबू असीम आजमी के साथ खड़ा रहने की भूमिका ली है और समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनके तमाम प्रवक्ता जो है वो डट कर जो है इस पर अपनी बात भी रख रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की ताकत भारत का बात बता सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना यह समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था,
इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदा ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। यह व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि अभी इसी मुद्दे को लेकर हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय बन चुके बीजेपी के विधायक तथा मंत्री नितेश राणे वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र के करीब में ही अबू असीम आजमी की भी कब्र बना देनी चाहिए। तैयार कीजिए और उनको ज्यादा से ज्यादा सजा निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। हमें प्रस्ताव क्या बोला उन्होंने इसलिए बयान दिया है, बीजेपी ने कहा इसलिए उन्होंने बयान दिया है। अरे बाबा, वो रोहित पवार के जो पार्टी युवा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कौन है, उसका पहला नाम उसने जाहिर करना चाहिए। जिसको अभी उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस का शरद पवार गुट का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है वो कौन है, फिर उसका क्या बैकग्राउंड है, इसको बोलने का इसका अधिकार है क्या रोहित पवार का? एक जिहादी को उसने जो अपने यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है राष्ट्रीय, उसके बाद रोहित पवार को बोलने का अधिकार नहीं है। म्हणणं आमचं एवढंच आहे, निलंबन हा विषय फार कमी आहे। सगळ्या जणांनी एकमुखी मागणी केलेली आहे की ज्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान केलेला आहे त्या अबू आझमीला ह्याच्यापेक्षा जास्त शिक्षा मिळालीच पाहिजे, कारण का हे फार
म्हणजे सगळ्या महाराष्ट्राच्या आणि आमच्या देवताचा अपमान केलेला आहे आणि म्हणून जास्तीत जास्त शिक्षा मिळावी अशी पद्धतीची मागणी सगळ्यांनी केलेली आहे. आदरणीय चंद्रकांत दादाजी हे अधिकृत स्टेटमेंट देतीलच. त्यांनीही सांगितले की आम्ही समिती आमदारांची तयार करू आणि जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याचे प्रस्ताव तोपर्यंत निलंबित असते. बाबा उनका आमदार की रद्द होना, उनको आमदार का पगार नहीं मिलना, जो कुछ फैसिलिटीज आमदार को, ऐसे लोक प्रतिनिधि हम लोग को महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है. उनको भेज दो पाकिस्तान में औरंगजेब की चाटने के लिए, हम लोग को जरूरत नहीं है इधर. फिर हम आपको दिखाएंगे जिस महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र की मुस्लिम जनता ने, मुस्लिम मतदाताओं ने भर भर कर ये वोट दिए, उस महाविकास आघाड़ी में मुसलमानों के बीच अपनी मशाल ले जाकर के, उनके वोट लेकर के फिर अब अपनी हिंदुत्ववादी भूमिका पर बिल्कुल मजबूती से लौटती हुई शिवसेना उद्धव ठाकरे. शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, दोनों की बातें हम आपको दिखाएंगे. अबू आजमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए. कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए. अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका नहीं, उनको जताने दो. हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहाँ से उनका चुनकर लाए. किसी को सस्पेंड करने से सच छुपता नहीं है, ऐसे अखिलेश यादव ने कहा. सच का मतलब क्या है? सच वो चाह कोरटकर असतील, सोलापूरकर असतील, त्यांच्यावर देखील कारवाई आणि त्यांच्यावर देखील बेड्या ठोकण्याची कारवाई ही या सरकारने केली पाहिजे. आपण पाहतोय की काल औरंगजेबाची प्रशंसा केली आणि काल आम्ही जी मागणी करत होतो निलंबित करा, ती काल नाही ऐकली. पण भाजपचं स्वतःचं राजकारण चालवायचं आणि स्वतःला अडचणीत हाऊसमध्ये आणायचं नाही, पण पुन्हा एकदा आज गोंधळ घालून आज भाजपने ते केलं. आमची तर मागणी कालच करण्याची होती, पण त्याही पुढे कडे जाऊन आम्ही जो स्थगन प्रस्ताव मांडणार होतो, मग त्याच्यात कोरटकर असतील, सोलापूरकर असतील, कोश्यारी असतील, त्यांनी तर थेट छत्रपती शिवरायांचा अपमान केलाय, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा अपमान केलाय, सावित्रीबाई फुलेंचा अपमान केलाय. मग भाजप ही कारवाई त्यांच्यावर का करत नाही? आज देखील त्यांनी गोंधळ एवढ्यासाठीच घातला कारण त्यांना पाठराखण करायची होती त्यांची, ज्यांनी छत्रपती शिवरायांचा अपमान केला. भाजपला पाठराखण करायची होती, संरक्षण न्यायचं होतं त्यांना, ज्यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, सावित्रीबाई फुले असतील, छत्रपती शिवराय असतील आणि महाराष्ट्राच्या सदनाचा अपमान केला, त्यांची पाठराखण करायचं होतं, त्यांना संरक्षण द्यायचं होतं. म्हणून भाजपने आज गोंधळ घातला आणि त्यांची जी बी टीम होती अबू आझमी, त्यांना कालच ऍक्टिव्हेट केलं आणि सांगितलं की तुम्ही आता औरंगजेबाची प्रशंसा करा. असो, हे सगळं होत असताना देखील आपण पाहिलं असेल आज आता आम्ही जो वॉकआउट केलेला आहे या अधिवेशनात, आम्ही ज्या मंत्र्यांनी अभ्यास केला असेल, उत्तरं नीट दिली सदनाला, त्यांचं कौतुक जाहीरपणे केलेलं आहे. पण 2 असे मंत्री आज तर आत्ताचे जे मंत्री आम्ही वॉकआउट केला ते ह्याच गोष्टीसाठी केला की आरोग्य खातं की FD खातं, हे दोन्ही खात्यांमध्ये ताळमेळच नाहीये. अब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले सोलापुरकर, राहटकर, ऐसे अन्य जो लोग हैं और इससे पहले भी जो अपमान किए गए हैं राष्ट्र पुरुषों के, उस संबंध में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई. एक मुस्लिम विधायक है, मुस्लिम विधायक ने एक वक्तव्य दिया, वो भी इतिहासकारों द्वारा अपने निरीक्षण उनके दर्ज किए गए, उनके ऑब्जर्वेशन जो दर्ज किए गए, उसके आधार पर उन्होंने वो बातें कही और उसी को मुद्दा बनाया गया है और जो पढ़ाया भी गया था स्कूलों में उसी पर उन्होंने बोला है. लेकिन मुस्लिम होने की सजा इस मुल्क में अब एक जनप्रतिनिधि के लिए क्या हो सकती है? तो अबू आसिम आजमी को सदन से अब पूरे इस बजट सेशन से, बजट अधिवेशन से निलंबित कर दिया गया है. निलंबित करने के साथ साथ अब उन पर आगे क्या कार्रवाई होगी कह नहीं सकते, मगर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अंत में अबू आसिम आजमी ने अपनी तरफ से फिर एक बार क्या बातें रखी है, किस तरीके से उन्हें चुने जाने वाली जनता के प्रतिनिधित्व को विधानसभा से खत्म किया जा रहा है या उस पर रोक लगाई जा रही है, इसको सामने रखते हुए उन्होंने इस मामले में विधानसभा स्पीकर से लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने तक की बात की है. आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था. 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है. मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया. मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो
अब जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ, इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें अपने उन महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये?